एक ऐसा शायर दोस्तों जिसको शायरी के मेयार पर अगर परखा जाए तो किस्वरे सुखन कहलाए, और अगर वो माइक पर आ जाए तो पूरी महफिल नूरानियत में इजाफा हो जाए। दोस्तों अगर वो माइक पर झूम कर अपने ख्यालात का इजहार करे तो वाकई आप झूम कर नाच सुनने लगे। वो हमारी अमानत हमारे पास मौजूद है दोस्तों, और हम ये जानते हैं कि वो अमानत आज कोटागंज दोस्तपुरा के स्टेज पर एक कामयाब तरीन मुशायरे के उफुक पर चमक रही है, जो हिंदुस्तान के उफुक पर चमकेगी। उस अमानत का नाम है जनाब ताबिश रेहान मौला भंजन। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब ताबिश रेहान की यूं सदा देते हुए जैसे ख्याल आते हैं। आइए ताबिश भाई, यूं सदा देते हुए जैसे तेरे ख्याल आते। देखिए मौलाना फरोज आलम साहब नस पकड़ रहे हैं, बहुत उम्दा बात कही उन्होंने। अभी शमशेर जहानागंज जी जब आए थे तो आप क्या मचलेंगे, मैं मचल गया था। इनकी एक नात है कि चूम ले, जब पढ़ते हैं कहीं भी मैं रहता हूँ पूरा मजमा उछल के सुनता है। शमशेर भाई आप हमारे यहाँ अपना कीमती वक्त जो दिया है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपसे वो कलाम जरूर सुनना है। फारूक दिलकश साहब बनारस की गलियों में उन्हें कंधों पे उठाया जाता है, वो हमारे दरमियान मौजूद है, ऐसी खूबसूरत शायरी करते हैं। और इसी तरीके से जनाब आसाद आजमी कोटागंज वाले जब ऊपर के हटते हैं माइक से तो अपने कैमरे में उन्हें कैद कर लेते हैं। ऐसे ऐसे शुरा हमारे स्टेज पर अभी मौजूद है। और ये है ताबिश रेहान, जिनकी मैं तारीफ करूं तो सूरज को चराग दिखाना होगा। आइए जनाब ताबिश रेहान अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हज़रात एक अच्छे वक्त में मेरी हाज़िरी हुई, इसके लिए मैं कमेटी का और अकमल लतीफ़ साहब का ममनून हूँ। गालिबन तीसरी तारीख पड़ी है, तीसरी मरतबा तारीख फाइनल हुई। अल्लाह का फजल करम है कि प्रोग्राम बखैर वाफियत चल रहा है। बारिश हुई लेकिन कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने वो हौसला दिखाया कि किस तरह यहाँ का पानी हटाया, आपने बैठने के लिए लोगों को जगह बनाई। इसके लिए अगर आपको मुबारकबाद ना दूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी की बात होगी। मौलाना फरोज साहब तशरीफ़ फरमा है, आसिफ भाई, मौलवी अब्दुल रहीम साहब और तमाम लोग यहाँ के, आतिफ रशीद साहब जो बड़े फिक्रमंद थे इस प्रोग्राम को लेने के लिए, हमारे इम्तियाज़ भाई तशरीफ़ फरमा है। नौजवान कमेटी के लिए मैं मतलब पेश कर रहा हूँ। पढ़िए ताबिश भाई। अज़्म मुस्तहकम से मंजिल का पता मिल जाएगा, ढूंढने की तरह ढूंढो तो खुदा मिल जाएगा। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। क्या प्यारा अंदाज है, सुभान अल्लाह। मतलब बिल्कुल कमेटी की नज़र जी शाह। इरादे मुझे पूरा यकीन है, मैं दावा नहीं करता, पूरा यकीन है मुझे कि इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है। क्या कहना ताबिश भाई? वाह, जवाब नहीं है। कवर कर रहे हैं इसके मुशायरे को, ये बहुत अच्छे हैं जावेद कलीम भाई। मुशायरा मीडिया को इन्होंने फेल कर दिया माशाल्लाह। ये है इम्तियाज अंसारी कन्वीनर मुशायरा ताबिश रेहान साहब, 500 रुपया मेरे हवाले से। पता नहीं क्यों जो भी नाम शायरों को देता है तो मेरे हाथ से मस करके देता है। क्या है अल्लाह है, दे दीजिए। अभी भाई आप किसने दिया? 500 इम्तियाज अंसारी साहब जी, जज़ाकल्लाह। हबीब शेख की तरफ से देखिए ये कितनी मोहब्बत अकमल से करते हैं, समझिए ताबिश मैं दे रहा हूँ 1000 आपको, हबीब शेख जो है 500 दे रहे हैं, इम्तियाज अंसारी अकमल के हवाले से 1000 रुपया मिला है। आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला मुझे मदीने की ज़ियारत नसीब करे। अल्लाह ताला आपको
जज़ा खैर अता फरमाए। जी अरे और कितना है आपकी तरफ से मिल रहा है तो मुझे डर है कि आप इतनी मोहब्बत करें नहीं आप मेरा वाला भी मत दे दीजिए। मदीने के लिए कह दीजिए थोड़ा सा। मदीने के लिए हाँ मदीना। हाँ अभी सब आ रहा है जी अभी बहुत मुतमैन का कुछ नया अगर कह देंगे तो ये 500 आपका पक्का है। दवा इंसान करता है शफा अल्लाह देता है नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है दवा इंसान करता है शफा आपके मतलब का शेर तमाम लोगों के, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके मतलब का ज्यादा जी इंशाअल्लाह। कि चलो फिर आशिना कर आए पेशानी को सजदों से चलो फिर आशिना कर आए चलो फिर आशिना क्या कहना ऐसा कलाम सुनाकर जाऊंगा कि बहुत दिनों तक आप याद रखेंगे। आज मुझे मौका मिला, छोटी छोटी जगह मैंने पढ़ा उस कलाम को, लेकिन आखिर में उसे पेश करूंगा और ये शेर अकमल भाई समाज फरमाए कदम हो रहा है हम पर और यकीन हो उसी की कुदरत पर। एक तारीखी शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए कि कदम हो जो है उसे भी पेश करूंगा। 500 देखते रहिए, एनर्जी मिलती रहेगी इंशाअल्लाह। जी इरशाद कि घटा घोर होती जा रही है वाह सुभान अल्लाह। तलब हुजूर होती जा क्योंकि बड़े बड़े शुरा किराम जो मेहमान भी हैं मैं उनके लिए वक्त छोड़ना चाहता हूँ। एक नज़्म के 2-3 बंद अभी से मैं मुकम्मल नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ अकमल भाई की फरमाइश थी। उसके बाद एक कलाम तो खास तौर से मुझे सुनाना है, पेश करके अपनी जगह ले लूँगा। समाप्त।
भाई देखिए, बार बार मेरे पास पर्चा आ रहा है, मुझे कुछ पता नहीं, हो सकता है कोई वैसे ही लिखवा दे। अगर इस बगैर तस्दीक किया गया तो मैं ऐलान नहीं करूंगा। मौलाना अफरोज साहब के पास भेजें, वो तस्दीक करके भेजेंगे तो मैं ऐलान करूंगा, वरना ये सिलसिला चल पड़ेगा। जी, इसको तस्दीक कराएं, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा। जी ताबिज भाई पढ़िए इंशाअल्लाह। एक कलाम बिल्कुल नया आज मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। पहली बार पढ़ने में कभी कभी कोई दिक्कत भी आती है अकमल भाई, लेकिन अकमल भाई ने ये तर्ज मुझे दिया था और कहा था कि इस पर कोशिश कीजिए, मेरा बहुत पसंदीदा। जी जी बिल्कुल। और जिंदगी में इतनी ज्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई किसी तर्ज को पढ़ने में जितनी इसको मेहनत, बड़ी मुश्किल। मैंने बहुत मेहनत की है आपके साथ, बहुत मेहनत की इस तर्ज के लिए। एक नया कलाम, उसके 2-3 बंद पेश करूंगा, आखिर में एक नज़्म जो मुझे पढ़ना है, खास तौर से मुझे सुनाना, उसे पेश करके अपनी बढ़िया ताबिज भाई। हम मुसलमान पहले कहते आते हैं समाज सुने तो सब मचल जाएंगे, ऐसा अंदाज है इंशाअल्लाह। सच तो ये है कि अब इस्लाम से सच तो ये है अब इस्लाम से अनजान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। और यहाँ से बंद समाज फरमाए जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कि हमने हर हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की इताअत की है। हमने हर हुक्म इलाही से बगावत की है, अपने रब की नहीं शैतान की इताअत की है। और करते हैं ये रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया। अरे वाह रब से जो रिश्ता था वो अब टूट गया, हाथ से दामन सरदार रसूल छूट गया है। यही वजह है, यही वजह ज़माने में परेशान है हमें, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है, दुश्मन सैयद इमरान से याराना है। हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है। और कहते और कहते हैं कि काबे के निगहबान है, सिर्फ कहने के लिए साहिब अभी मैं फिर पढ़िए इसको भाई। दुश्मन सैयद इमरान से याराना है, दुश्मन सैयद इमरान से याराना है। हर घड़ी लब पे पुतों का फकत अफसाना है। और कहते हैं कि काबे के निगहबान है, सिर्फ कहने के लिए साहिब ईमान है हमें। आप अपना मांगे कि आप अपना जहन्नम से खलासी मांगे, ताबिश से रब दो आलम से माफी मांगे। जिसकी अज़मत पे
एक कलाम के सिर्फ चंद बंद पेश करूंगा। नज़्म बहुत लंबी है जी, इसे मैंने अपलोड भी कर दिया है। आप इसे मुकम्मल मेरे YouTube चैनल सियान ऑफिशियल पर समाप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ वक्त के नज़ाकत देखते हुए चंद बंद पेश कर दे रहा हूँ समाप्त। जी इंशाअल्लाह बढ़िए समाप्त हो। इंसान दुनिया में आया है, दिल से फना भी होना है। जब किसी की मिट्टी देते हैं तो पढ़ते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक ऐसा कलाम जो आपको झिझोड़ कर रख देगा। मैं मुखड़ा पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं। जी इंशाअल्लाह। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खाक से पैदा हुए खाक में जाना है, खाक से पैदा हुए खाक में जाना भी है। खाक से हमें सभी को, खाक से हमें सभी को फिर उठाया जाएगा। शमीम भाई थोड़ा सा और आवाज बढ़ाएं, थोड़ा सा कि तारतन उखरा। एक दिन जाना भी है, माल दौलत छोड़ कर कोई भी हो मिले, सबसे रिश्ता तोड़ कर कोई भी महबूब हो साथ जाएगा नहीं, लौट जाएंगे सभी अपने मुंह को मोड़ कर। पास रब के सिर्फ तन्हा ही बंदा जाएगा। मेरे यहाँ खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और इस कलाम का बहुत ही प्यारा बंद पेश करता हूँ। जी इंशाअल्लाह बढ़िए साबित है। अपना हर अमाल तौला जाएगा मीज़ान पर, है तो रब खातिमा सबका करे ईमान पर। अपना हर अमाल तौला जाएगा मीज़ान पर, है तो रब खातिमा सबका करे ईमान पर। मौत की मुश्किल घड़ी में काम आएगा तेरे, तू चला होगा अगर अल्लाह के फरमान पर। पाक जन्नत की बहारों में तू हंसता जाए। खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर इसके बाद का मंजर क्या आता है, इसके बाद का मरहला क्या आता है, समाप्त फरमाएं। इरशाद साबित भाई बढ़िए। कि बाद मरने के तेरे अतर को लहराएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे। बाद मरने के तेरे अतर को लहराएंगे, कांपते हाथों से फिर ये कफन पहनाएंगे। आखिरी दीदार को आएंगे दिल को थाम कर, देख कर चेहरा सभी रोते रोते जाए। ज़मानों के सबेर का प्याला छलकता जाएगा। मिले हाँ खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हो के अफसुरदा खड़े सफों में सारे अक़रबा, कोई हो छोटा बड़ा या कोई
फिर मरहला क्या आता है देखिए ये बात लेकिन मरहले कैसे आते हैं समाप्त के खत्म कर देगा ईमान जब जनाजे की नमाज कांध पर ले लेंगे लोग होगे उनको हमें सदा फिर अंधेरी कब्र में हाँ फिर अंधेरी कब्र में उनको सुनाया जाएगा जी उसके बाद इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं मुकम्मल कलाम पेश करूँ सिर्फ आधा कलाम पेश करूँ आखिरी बंदा पढ़िए कि नेकी जो आएगा वो बताएगा क्या बात है अच्छा कि नेकी जो ले जाएगा वो बताएगा सवाब जो पति ले जाएगा कब्र में होगा अज़ाब जब नकीरन आएंगे कब्र में करने सवाल नेक जो होगा नहीं तो उसको देगा जवाब कोई भी इंसान हो सबसे पूछा जाएगा मेरे हालत ना को बहरहाल पूरी हुक्म है लेकिन इंशाल्लाह पूरा कलाम नहीं सिर्फ एक दो शेर पेश शायद मैं नहीं पढ़ता लेकिन आपकी बात मैं नहीं कर सकता एक दो शेर ये थे ताबिश रेहान रेल की सीटी में ये कैसी हिजरी